किसी ज़माने में नगर के पास चंदकवन नाम का जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से एक चिड़ा व चिड़ी का जोड़ा निवास करता था। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उस चिड़िया के मन व हृदय में बस चिड़ा ही समाया था। जब भी चिड़ा बाहर जाता तो चिड़िया मायूस हो जाती। उसकी आंखें राह को तकती रहती। चिड़ा के लौटते ही चिड़िया खुश हो जाती। कभी कभी दोनों साथ में ही भोजन की तलाश में जाते। शाम होते ही दोनों घोंसले में लौट आते। इस प्रकार उनका जीवन बड़े ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। इस बार चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। चिड़िया दिन रात अंडों पर बैठी रहती जबकि चिड़ा भोजन का प्रबंध करता। अब तो उन्हें बच्चों का इंतज़ार था। कुछ दिन बाद उन अंडों से बच्चे भी निकल आए। चिड़ा व चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो उनका आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा था। एक दिन एक काला सांप भटकते भटकते बरगद के पेड़ के पास आ गया। उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोल देख वहीं आराम करने लगा। चिड़ा व चिड़िया इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे। एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर चिड़िया के बच्चों को खा लिया और चुपचाप पेड़ की खोल में आकर सो गया। जब चिड़ा चिड़ी वापस आए तो बच्चों को घोंसले में न पाकर परेशान हो गए। चिड़िया ने हर जगह तलाश किया लेकिन उसे मायूसी ही हाथ लगी। अब चिड़िया बच्चों के गम में उदास रहने लगी। चिड़ा उसे बहुत समझाता लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी चिड़िया को अपने लाडलों को भुला पाना नामुमकिन था। कहा जाता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। चिड़िया ने कुछ दिन बाद पुनः 3 अंडे दिए। इस बार भी दोनों बहुत ही खुश थे। चिड़ा भोजन की तलाश में जाता, चिड़िया अंडों पर बैठी रहती। एक सुबह चिड़ा भोजन की तलाश में गया पर शाम को नहीं लौटा। चिड़िया को लगा कि मौसम खराब होने के कारण चिड़ा कहीं फंस गया होगा, पर अगले दिन भी चिड़ा जब वापस नहीं लौटा तो चिड़िया को विश्वास हो गया कि या तो बड़े पक्षी या किसी बहेलिए ने उसका शिकार कर लिया होगा। अब चिड़िया की आखिरी उम्मीद उसके होने वाले बच्चे थे। कुछ दिन बाद अंडों में से चूजे बाहर निकल आए। अब चिड़िया बच्चों को छोड़कर भोजन की तलाश जाने लगी। एक सुबह जब चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर गई तो काला सांप पेड़ पर चढ़ गया और चिड़िया के बच्चों को खा गया। जब चिड़िया भोजन लेकर वापस लौटी तो बच्चों को घोंसले में न पाकर परेशान हो उठी। उसने इस बार भी बहुत तलाश किया, अपनी सहेलियों से भी पूछा लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसकी चहचहाहट कहीं दुखों के समंदर में खो गई थी। उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह वीरान हो गई थी। तभी एक बार फिर खुशियों ने उसकी वीरान ज़िंदगी में दस्तक दी। कुछ दिनों बाद एक दूसरा चिड़ा चिड़िया की ज़िंदगी में आया। फिर से चिड़िया के होठों पर खोई हुई मुस्कान लौट आई थी। गुमसुम व मायूस दिखने वाली चिड़िया एक बार पुनः चहकने लगी थी। चिड़िया ने एक बार पुनः अंडे दिए। साथ ही साथ अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने चिड़ा को सब बता दिया। इस बार दोनों बहुत ही सचेत थे। चिड़ा व चिड़िया अपने अनजान दुश्मन को पकड़ने के इरादे से दूसरे पेड़ पर छिपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि दोपहर के समय काला सांप पेड़ पर चढ़ा और अंडों को खाकर पेड़ की खोल में आकर बैठ गया। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचान लिया था लेकिन उससे लड़ने की ताकत उनमें नहीं थी। अतः चिड़ा व चिड़ी ने अन्यत्र जगह किसी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाने की सोची। जाने के पूर्व उन्होंने अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुँचे। चिड़ा व चिड़िया जब गीदड़ से सारा वृतांत सुनाकर विदा लेने लगे तो गीदड़ ने कहा, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता।
अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। चिड़ा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के समक्ष हम निरीह हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, जहाँ शक्ति काम ना आवे वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की योजना चिड़ा व चिड़िया को बताई। अगले दिन योजना अनुसार चिड़ा व चिड़िया नगर के एक सरोवर पर पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र व आभूषण किनारे रखकर स्नान कर रही थी। पास में बहुत सारे सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर चिड़े ने राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबाकर राजकुमारी के सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। चिड़े को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक चिड़े के पीछे भागे। वे चिड़ा व चिड़िया के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। चिड़ा ने राजकुमारी का हार पेड़ की खोल में गिराकर उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुँचे। हार निकालने के लिए उन्होंने पेड़ की खोल में डंडा डाला। उस समय वह सांप पेड़ की खोल में आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार व भाले से मौत के घाट उतार दिया। सांप के मरने के बाद चिड़ा व चिड़ी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। अब एक बार फिर उस पेड़ की चहचहाहट लौट आई थी। चिड़ा व चिड़िया चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ कोई और सांप नहीं आएगा। दोस्तों, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। बस फर्क इतना है कि आप समस्या का हिस्सा बनते हो या समाधान का। वैसे भी समस्या से भागना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। जब शक्ति काम ना आवे तो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप खुद ही बताएं कि अक्ल बड़ी या भैंस। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।